जम्मू के अलावा कश्मीर वादी में मौसम ने रुख बदल लिया है। बारामूला में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश से दरिया और नालों में पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। उधर गुलमर्ग और टंगमर्ग में दर्जे हरारत गिरने से सर्दी का एहसास होने लगा है। मकामी लोगों का कहना है कि मौसम बदलने से एक तरफ फसलों को फायदा है तो दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में और बारिश की पेशनगोई की है और लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। तफसील के साथ हमारे साथ गौहर मलिक जुड़ चुके हैं। गौहर, जानना चाहेंगे, कश्मीर वादी में भी मौसम ने एक बार फिर अपना रुख बदल लिया है, तो क्या कुछ सूरत हाल है मौसम के हवाले से अगर हम बात करें गौहर? बिल्कुल कृष्णा, आपको बताते चले कि लगातार जो यहाँ पर कुछ पिछले दिनों से यहाँ पर कश्मीर वादी में बारिश का सिलसिला जारी है। उसी हवाले से अगर हम नॉर्थ कश्मीर बारामूला की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर बारामूला में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ पर महकमे मौसमियात की पोजिशन के मुताबिक 19 तारीख तक मौसम ऐसा ही रहेगा। अगर यहाँ पर अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग एक ऐसी प्लेस है, ये जगह है, ये ठंडे मौसम के लिए जानी जाती है। तो 15 अगस्त के बाद अगर हम बात करें तो गुलमर्ग में मौसम बदल जाता है। तो उसी हवाले से जैसे यहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी है तो यहाँ पर लोग अब ठंड का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मौसम बिल्कुल बदल गया है। पिछले कुछ समय से यहाँ पर पूरी गर्मी महसूस कर रहे थे लोग, और यहाँ पर जो लोग हैं इस टाइम अगर हम बात करें तो आज सुबह से यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है। पूरी यहाँ पर जो दर्जे हरारत है उसमें कमी आई और लोग पूरी ठंडी महसूस कर रहे हैं। उसी हवाले से अगर हम हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के हवाले से बात करें तो सेब की फसल जो है इस वक्त तैयार है, उसके लिए बारिश का होना बहुत जरूरी था। तो कहीं न कहीं जो यहाँ के किसान है या एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर जो यहाँ पर जो किसान है वो कहीं न कहीं खुश दिखाई दे रहे हैं कि उनके फसलों के लिए इस वक्त बारिश का होना जरूरी है। मगर उसी हवाले से अगर हम बात करें जो भी नदी नाले यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर बारामूला के जो बड़े नदी नाले, अगर हम फिरोजपुरा नाला की बात करें, नाला निगली जो सोपोर की तरफ से उसकी बात करें या जहनम की बात करें, तो लगातार जो बारिश की वजह से जो है पानी का बहाव बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं उससे बाढ़ का भी खतरा हो सकता है। तो इस वक्त लगातार जो है बारिशों का सिलसिला जारी है और पानी का बहाव जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहीं अगर एक तरफ से लोग कुछ दिखाई दे रहे हैं कि उनको उनके फसलों को जो है फायदा पहुंचा है, तो दूसरी तरफ से बाढ़ का खतरा है। अगर यहाँ पर पहाड़ी इलाकों से जो नदी नाले निकल रहे हैं उनमें पानी का बहाव बढ़ गया तो कहीं न कहीं मैदानी इलाकों में जो नदी नालों में जो है यहाँ पर जो पानी का बहाव बढ़ेगा उससे यहाँ पर फ्लड्स आने के भी खतरे हैं। तो लगातार यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से ही जो है नॉर्थ कश्मीर बारामूला के एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने यहाँ पर कंट्रोल रूम के नंबर दिए हुए, अगर किसी भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उन पे वहाँ पर राब्ता करने की जरूरत है। एसडीएम गुलमर्ग ने भी यहाँ पर जो है कंट्रोल रूम के नंबर दिए हुए, अगर कोई भी यहाँ पर बाढ़ की स्थिति हो, यहाँ पर जो हिल साइड एरियाज है वहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा होता है, तो वहाँ पर अननेसेसरी ट्रेवलर्स जो है उनको यहाँ पर रोक लगाई दी गई है। तो गौहर, जैसा आपने बोला कि लगातार बारिश से दरिया और नालों में पानी का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इससे बाढ़ का खतरा भी आ सकता है। तो क्या कुछ उस हवाले से महकमा मौसमियात ने लोगों को अपील की है? बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है 19 तारीख की शाम तक यहाँ पर ऐसे ही बारिशों का सिलसिला यहाँ पर जारी रहने की यहाँ पर इम्कान जताए गए हैं। उस हवाले से यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर बारामूला के जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने पहले से एक एडवाइजरी जारी की थी, जितने भी यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो लैंडस्लाइड एरियाज है वहाँ पर जाने से रोक है, परहेज है यहाँ पर लोगों को। और जितने भी यहाँ पर जो नदी नालों के करीब यहाँ पर घर बने हुए लोग रहते हैं उनको वहाँ पर एहतियात बरतने की कोशिश है। और यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उनको पहले से हिदायत दी गई है कि ड्यूटी पे अलर्ट रहे, उनके नंबर दिए गए लोगों को ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में उनको कांटेक्ट किया जाए। फिलहाल यहाँ पर तेज बारिशों का सिलसिला सुबह से ही जारी है और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि मौसम का क्या हाल रहेगा। जी फरिश्ता, जहां पे एक तरफ से फसलों को फायदा है तो दूसरी तरफ से बाढ़ का खतरा है, तो इंतजामिया ने कुछ इस हवाले से इकदाम उठाए हैं गौहर, ये जानना चाहेंगे हम। बिल्कुल मैडम, आपको बताते चले अगर इस मौसम में हम बात करें तो इस मौसम में बारिशों का सिलसिला यहाँ पर कंटिन्यू ज्यादा रहता है। तो बारिशों के सिलसिले के हवाले से जो बाग इस पर सेब के बाग थे उनके लिए यहाँ पर बारिश का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि सेब अगर इस वक्त बारिश सेब के बागों के ऊपर करते तो जो सेब का रंग है वो अच्छा होता है, सेब जो है वो जूसी बन जाता है। तो जहाँ पर पैडी फील्ड से उनको भी यहाँ पर जो ड्राई फील्ड से यहाँ पर धान की फसल भी तैयार होने को वहाँ पर भी कुछ जो एरियाज है वहाँ पर पैडी फील्ड जो है वो ड्राई हो गए थे, उस हवाले से भी बारिश का गिरना बहुत जरूरी था। मगर एक हिसाब से अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर इसी तरह से 2 दिन और बारिशों का सिलसिला जाएगा तो कहीं न कहीं मैदानी इलाकों में जो यहाँ पर फसलें हैं, जो धान की फसलें हैं यहाँ पर, उनमें यहाँ पर बाढ़ आने का खतरा है। तो कहीं न कहीं फसलें वहाँ पर खराब हो सकती है। तो ऑलरेडी यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर चौकस है। यहाँ पर जो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उनको यहाँ पर पूरी हिदायत दी गई तो वो ड्यूटीज पे रहे, जहाँ पर नदी नाले वहाँ पर अलर्ट रहने की यहाँ पर हिदायत दी गई है और लोगों को यहाँ पर। और अगर हम गौहर दरियाओं की बात करें तो क्या वाटर लेवल के हवाले से क्या कुछ खबर है, क्या इंक्रीज आया है, उसमें बढ़ गया है पानी का लेवल?
बिल्कुल, अगर हम इस वक्त बात करें तो बारामूला साइड से जो बहुत बड़े नाले हैं, एक सरसपुर नाला है जिससे यहाँ पर पूरे हाफ डिस्ट्रिक्ट को जो पानी चला जाता है, और नाला निंगली जो है वागुरा क्रीडी से निकलता है, और जहलम रिवर जो सोपोर की नदी से निकलता है, वहां पर आहिस्ता अभी यहाँ पर डेंजर लेवल से मार्क से ऊपर यहाँ पर पानी अभी नहीं चला गया है, मगर धीरे धीरे यहाँ पर पानी की सतह जो है वो बढ़ रही है। तो महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ पेशेनगोई दी है गौहर? बिल्कुल, महकमे मौसमियात की पेशन के मुताबिक यहाँ पर जो 19 तारीख की शाम तक मौसम ऐसा ही खराब रहने वाला है। इस वक्त अगर हम बात करें तो पूरा आसमान जो है अब्र आलूदा है। इस वक्त मैदानी इलाकों में जो बारामूला के या पहाड़ी इलाके हैं, लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है, और 19 तारीख तक बताया जाता है महकमे मौसमियात की पेशन के मुताबिक 19 तारीख तक इसी तरह से जो है बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जी, सोपोर वाक़े जहलम नदी में डूबे बुजुर्ग मछुआरे की तलाश दूसरे दिन भी जारी है। 75 साल के अली मोहम्मद डार गुज़श्ता रोज़ हाथीशाह इलाके में नदी में डूब गए थे। एसडीआरएफ और लोकल पुलिस की टीम लगातार रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन अब तक बुजुर्ग मछुआरे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मकामी लोग भी रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर तलाश में लगे हुए हैं। इंतज़ामिया ने कहा है कि नदी का बहाव तेज होने की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। बिल्कुल फरिश्ता, आपको बताते चले यहाँ पर हेलो जी, जानना चाहेंगे कि ये वाक़ा कब पेश आया और अभी तक क्या कुछ खबर है इन जो ये 75 साल का अली मोहम्मद डार बताया जा रहा है इनकी डेड बॉडी के हवाले से? बिल्कुल फरिश्ता, आपको बताते चले कि यहाँ पर इतवार की शाम को जो अली मोहम्मद डार है, ये यहाँ पर जो रोज रूटीन के लिए यहाँ पर फिशिंग के लिए गए हुए थे, तो शाम को फिर उसकी बोट जो है वो वहाँ पर जहलम नदी सोपुर के करीब यहाँ पर एक जहलम नदी जो निकलती है, वहाँ पर उसकी बोट जो है वो टूटी हुई यहाँ पर दिखाई दी। फिर लोगों ने वहाँ पर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया, मगर उसकी बॉडी यहाँ पर नहीं मिली। फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। एसडीआरएफ की टीम वो कल शाम को यहाँ पर रात के देर तक उसको ढूंढ रही थी, मगर अभी भी उसकी बॉडी नहीं हुई है। 65 साल का जो ये बताया जाता है यहाँ पर जो अली मोहम्मद डार है, ये रूटीन फिशिंग के लिए गया था, मगर वहां पर इस वक्त ये सिचुएशन है कि पूरी आज सुबह से भी एसडीआरएफ की टीम, जम्मू कश्मीर की पुलिस टीम और जो लोकल फिशरमैन है वो उसको ढूंढ रहे हैं, मगर अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली। हालांकि यहाँ पर बारिशें भी हो रही है और पानी का बहाव भी इस वक्त तेज है, मगर लगातार कोशिश की जा रही है कि उसकी बॉडी को रिट्रीव करने के लिए। और पूरे जो सोपोर इलाका है वहां पर कोहराम मचा हुआ है कि जो कि बाहर जानना चाहेंगे क्या कुछ वजह रही है इनके डूबने के हवाले से अगर हम बात करें तो? बिल्कुल, यहाँ पर लोकल्स के मुताबिक बताया जाता है कि यहाँ पर जो ये फिशिंग के लिए गए थे, तो कल शाम के इनकी जो बोट है वो पर वहां पर नदी के किनारे उनको टूटी हुई मिली। तो फिर वहां पर लोगों को बदस्तूर शक हुआ कि यहाँ पर अली मोहम्मद की जो बोट है वो यहाँ पर स्टक हुई है, तो इस वजह से जो है लगता है कि वो वहां पर डूब गए। तो फिर ये पता चले वो जब वो घर भी वापस नहीं आए, तो फिर वहां पर जो बॉडी को रिट्रीव करने की कोशिश की गई, और वहां पर एसडीआरएफ की टीम लगाई थी कि जम्मू कश्मीर की और लोकल फिशरमैन जो है वो भी वहां पर आए और लगातार बॉडी को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, मगर फिर कल शाम तक 9 बजे के करीब तक भी उसकी बॉडी नहीं मिली। आज सुबह से फिर वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। पूरी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और लोकल फिशरमैन वो भी लगे हुए, मगर फिलहाल अभी उसकी बॉडी का कोई पता नहीं चल रहा है। और आने वाले वक्त में पता चलेगा कितनी देर तक ये ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा और कब तक इसकी बॉडी को रिट्रीव करने में यहाँ पर जो एसडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर कामयाब होगी। जी फरिश्ता। जी गौहर, जानना चाहेंगे कि इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि नदी का बहाव जो है वो तेज होने की वजह से ऑपरेशन में कई मुश्किलें आ रही हैं, तो क्या कुछ मुश्किलें आ रही हैं ऑपरेशन की अगर हम बात करें? आपको पता चलेगा लगातार जो बारिशों का सिलसिला जारी है, उस हवाले से जो जहलम नदी है उसमें यहाँ पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। तो अभी जो वो कल जो बॉडी उसमें चली गई है, तो लगातार उससे यहाँ पर यह भी हो सकता है कि बॉडी काफी दूर चली गई हो यहाँ पर पानी की तेज बहाव से, तो वहां पर दिक्कतें भी हो रही है, यहाँ पर लहरें भी उठ रही है, यहाँ पर ऊपर से जो बारिशों का सिलसिला है वो बहुत ज्यादा तेज है, पानी का बहाव बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम जो है वो उनको दिक्कतें पेश आ रही है। तो लगातार मगर ये कोशिशें की जा रही है कि बॉडी को रिट्रीव किया जाए। जहां तक बात करें अगर जहलम नदी का, गौहर जानना चाहूंगी आपसे आखिर में कि जो एसडीआरएफ है और लोकल पुलिस की टीम है, इसके अलावा रिहायशी कुछ लोग हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सामने आए हैं मदद के लिए? बिल्कुल, जो लोकल लोग हैं वो वहां पर बिल्कुल बदस्तूर बने हुए, जो लोकल वहां पर सोपोर के जो फिशरमैन हैं, जो वहां पर जिनकी जो वहां पर प्रैक्टिस होती है फिशिंग करने के लिए, वो उनको वहां पर स्विमिंग की भी प्रैक्टिस होती है, वो लगातार एसडीआरएफ की टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस के से जुड़ी हुई है, लगातार कोशिश की जा रही है। तमाम वहां पर बहुत लोग जमा है और लोकल लोग भी यहाँ पर पूरी कोशिश में लगे हुए क्या अली मोहम्मद डार की बॉडी जो है उसको रिट्रीव किया गया। फिलहाल यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है, ये कब तक जारी रहेगा ये देखने वाली बात होगी, और फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि उसकी बॉडी को जल्द से जल्द रिट्रीव कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौहर।